Assalamu alaikum. I am Shah Behram, the host of this course. Hope so अब आप सब खैर आफियत से होंगे. This is the third lecture of our course, Canva Pro. So I hope आप सब ने लास्ट जो लेक्चर लिए हैं 2 लेक्चर्स वो आपने प्रैक्टिस भी की होगी. तो अब हम अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ मूव करते हैं. सर उज़ैफ़ा खान, प्लीज़ कंटिन्यू करें. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब. काइंडली होस्ट मुझे बता दें कि मेरी वॉइस जो है क्लियर है. जी वालेकुम सलाम, आपकी वॉइस ओके ओके. तो कैसे हैं आप सब. आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने वर्क कर रहे होंगे. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टूल्स का आपको थोड़ी सी हाउ नो दी थी कि टूल्स किस तरह यूज़ करने कैनवा के अंदर. आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, साथ में एक रिज्यूम वगैरह. बेसिकली सबका मेथड जो है वो सेम ही है, बस आपको एक मरतबा आपको टूल्स सही से यूज़ करने आ गए, देन आप कैनवा सीख जाएंगे. और उसके बाद क्रिएटिविटी जो है वो आपकी खुद की होगी कि आप कितना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे वर्क सेंड किया, ठीक है, उन्होंने इसका मतलब है जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने मुझे वर्क सेंड किया उनको टूल्स की हाउ नो हो गई है. ठीक है. तो आई होप कि जिन्होंने सेंड नहीं किया उनको भी हो गई होगी हाउ नो के किस तरह टूल्स को हम यूज़ करते हैं कैनवा के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर देता हूँ. ठीक है. ओके. ओके. तो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है. काइंडली मुझे होस्ट बता दें. जी हो रही है. ओके. तो बेसिकली हम एक सबसे पहले पोस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं. ठीक है. या उसके बाद हम रिज्यूम भी डिज़ाइन करेंगे एक. तो अब पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं हम. अपना कह लें कि कंटेंट राइटिंग का एक टॉपिक ले लेते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग का एक वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल. तो उसके ऊपर हमने एक पोस्टर डिज़ाइन करना है या फ्लायर डिज़ाइन करना है. तो वो किस तरह करना है. सिंपली हम टेम्पलेट को यूज़ कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं टेम्पलेट्स को सर्च आउट कर लूँगा, पोस्टर्स के जो टेम्पलेट्स है. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनवा के अंदर जैसे ही मैंने पोस्टर के टेम्पलेट्स सर्च आउट किए तो मुझे यहाँ पे हर टाइप्स के टेम्पलेट्स मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स जो है वो मिल रहे हैं. तो इनमें से मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ जो कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो मुझे बेस्ट लगता है या मुझे जो अच्छा लगता है उसको मैं कस्टमाइज़ करके और देन अपना जो है वो वर्क कर सकता हूँ. ठीक है. तो हम देख लेते हैं यहाँ से कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप उसको कस्टमाइज करके उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. ओके. तो ये फरवरी चल रहा है तो उस हवाले से ये जितने भी टेम्पलेट्स जो है वो आ रहे हैं. तो हम नीचे देखते हैं कुछ और. ओके. तो हमें एक टेम्पलेट मिला है जो कि अपीयरेंस के हालात से अच्छा लग रहा है हमें, इसकी अपीयरेंस ठीक है. ओके. तो हमने इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब हम फॉर एग्जांपल हम कैनवा पर अपना एक कंटेंट राइटिंग का जो है वो पोस्टर बनाना डिज़ाइन करने जा रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आ सके. ठीक है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम इसको चेंज करना चाहूँगा मैं. ठीक है. अब इस पर आपने चेंज करने के लिए सिंपली जैसे क्या मैंने पहले बताया प्रीवियस लेक्चर में, सिंपली क्लिक किया, बैक किया, स्पेस की. ठीक है. अगर आप मोबाइल फ़ोन पे टच पे हो तो आप इजीली कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस पोजीशन में लेकर आता हूँ। अगर मैं इस पोजीशन, बल्कि मैं इसको इसी पोजीशन में रखता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 2 weeks, फॉर एग्जाम्पल 2 weeks वर्कशॉप। इसको थोड़ा सा सिनेरियो में ले आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने सिंपल इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पिक्चर है, ठीक है, इसको, इस पिक्चर को थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में लेकर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का या अपने प्लेटफॉर्म का लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, अपलोड्स पे जाऊँगा। अपलोड्स पे जाके मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। अगर तो मैंने उसको पहले ही अपलोड किया हुआ है कैनवा पे, तो मैं उसको वहाँ पे जाके यूज़ कर लूँगा। सिंपली मैं भी यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। मैं अपलोड्स पे जाता हूँ। अपलोड्स पे जाने के बाद अपना जो लोगो है, ठीक है, मैं स्क्रीन को फिलहाल के लिए पॉज किया है अपलोड डाटा के लिए, तो आपको स्क्रीन जो है वो पॉज मिलेगी, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। ओके, तो मैंने जो है ना अपलोड्स पे जाकर अपना जो लोगो था ना वो यहाँ पर ऐड कर लिया। अब लोगो तो हमने ऐड किया। अब देखें कि टेक्स्ट जो है इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, आपको लेक्चर नंबर सेकंड प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद आप देखें आप जो टेक्स्ट है वो इसके बैकग्राउंड में चला गया। अब ये टेक्स्ट आपकी इमेज के ऊपर या कोई भी आप जो लोगो वगैरह अपलोड करें उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब सिंपली आप देखें ये लोगो है। अब मैं इधर यहाँ पे फिट करूंगा तो इसका कलर इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। थोड़ी से ना अनप्रोफेशनल सा लगेगा अगर मैं लोगो साइड पे लगाता भी हूँ। तो कैनवा प्रो, जब आपने कैनवा को सिंपल कैनवा प्रो के अंदर इसको अपना कन्वर्ट कर लिया, तो इसके काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एडिट इमेज पे गए। इसका सबसे बड़ा जो फीचर जो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए भी, आपने सिंपल यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन मिल रहा है। आप 1 क्लिक के अंदर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट होगी, कन्वर्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और ये जो है ये 2 बार सेलेक्ट हुआ है। और ये देखें अब मेरे जो लोगो था उसका कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और थोड़ा सा, और देन इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब आप देखें अगर मैं वैसे लोगो लगा रहा था तो इसकी अपीयरेंस जो है वो अनप्रोफेशनल सी थोड़ी सी लग रही थी, ठीक है। मैंने उसको बैकग्राउंड 1 क्लिक के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर देता। चाहे आपकी पिक्चर्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसका 1 क्लिक के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसकी कलर देखता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो रखना है लेकिन इसकी जो कलर्स है ना वो नहीं मैच कर रहे, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर स्कीम रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आ जाए, ठीक है। एक इसको हम मिडल में रख लेंगे, इसको हम यहाँ पर जैसे भी आप अपनी जो भी स्कीम आप करना चाहें उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये कस्टमाइजेशन कर ली। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, आपने किस तरह करना है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं ना कुछ एलिमेंट्स भी इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का है तो एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था सिंपली एलिमेंट्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं कौन सा एलिमेंट लगाऊँ, तो मैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से बना रहा हूँ पोस्टर, तो यहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अब देखें हमारे पास काफ़ी एलिमेंट्स कैनवा ने हमें दे दिए सिर्फ कंटेंट राइटिंग लिखने से ही, ठीक है।
आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं, लोडिंग होती जाएगी और आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी आप एलिमेंट्स जो आप यूज करना चाह रहे हो वो यहाँ से इजीली ले सकते हैं। मैं ऊपर अगेन जाता हूँ और ये एक ले लेते हैं, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स जो है मैंने लिए, ठीक है। इसको अब मैं इन एलिमेंट्स को स्मॉल कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके आप एलिमेंट्स को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। इस वाले एलिमेंट को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पे आगे उसकी जो वर्कशॉप है उसकी सारी डिटेल लिखूंगा। अब यहाँ पे पिक्चर, अब मैं यहाँ पे भी पिक्चर जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे भी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, या फ्रेम्स पर जाके मैं कोई भी फ्रेम और लेके वहाँ पे भी पिक्चर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फ्रेम्स में जाके मैं कोई भी फ्रेम, जो भी फ्रेम लेना चाहूँ, ठीक है, उसमें लेकर उसमें पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ, अपलोड्स पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद कोई भी ऐसी पिक्चर ओके, तो यहाँ पे मैं अपलोड्स पर गया और अपलोड्स पे जाने के बाद मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली जो यहाँ पर कंफर्टेबली हो रही थी। अब पिक्चर कैसे सेलेक्ट करनी वो मैंने आपको कल बताया, ठीक है, किस तरह आपने करना है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बैकग्राउंड रिमूवर के हवाले से, कि फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर से आप अगेन एक पिक्चर सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके बता दूँ कि आप किस तरह बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार और बैकग्राउंड का एग्जांपल दे देता हूँ, इसको हम फॉरवर्ड, ठीक है, ताकि टैक्सीज जो भी एलिमेंट्स है वो इसकी बैकवर्ड पे चले जाएं, ठीक है। ईमेल को सिलेक्ट किया, एडिट ईमेल पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, आपका सिंपली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगर आप इस अपनी पिक्चर्स को फ्रेम्स के अंदर नहीं लगाना चाह रहे, जिस तरह की मेरी पिक्चर है वो वही रहे, फ्रेम्स के अंदर नहीं मैं फिट करना चाह रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड मूव हो जाए। अगर बैकग्राउंड मूव करके फ्रेम्स पे लगाते तो वो तो जाहिर लगेगा नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, पिक्स मेरी अच्छी बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, मैं फ्रेम पे नहीं लगाना, आप सिंपली इसको बैकग्राउंड मूव करके अपनी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे भी चाहें, ठीक है। ये आपकी इजीली आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अब इसको मूव करता हूँ, डबल क्लिक, जो भी मेरी डिटेल्स होगी कंटेंट राइटिंग की, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसमें आपको डेली क्लासेस होंगी, इसमें आपके डेली क्लासेस की, और जितने भी कंटेंट राइटिंग का मुझे तो आती नहीं और ना ही मुझे तो इसका इतना नॉलेज है कंटेंट राइटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस होंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखूंगा जूम क्लासेस होंगी, ठीक है। 24/7 मेंटोरशिप होगी आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपकी डिटेल्स होगी, ठीक है, 1 वीक, ऊपर हमें 2 वीक्स मेंशन किया, तो हमें कुछ सिंपली 2 वीक्स क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे ना आप, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके जिस पोस्टर की वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके साइज वगैरह यहाँ से आप इसको डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करना हो
उसके बाद यहाँ पे आप फोन नंबर या फॉर स्टेशन जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, और पे लिख देता हूँ फॉर फॉर, यहाँ पे मैंने फॉर स्टेशन लिख दिया। यहाँ पे मैं इसके स्टेशन की डिटेल लिख दूंगा कि आपने इसको किस तरह रजिस्टर करना है। और अगर मुझे या ये एलिमेंट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ये लाइन को, ठीक है। तो एक ये भी एक शेड से बन गया। तो अगर ये एलिमेंट इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, और इस एलिमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह आप इनके एलिमेंट्स की भी सेटिंग कर सकते हो, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं तो आप उनको दे सकते हो। फॉर फ्रेम का भी मैंने आपको बताया किस तरह फ्रेम आपने करना है। और यहाँ पे फॉर स्टेशन जो है इसका, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो फॉन्ट है वो नहीं सही लग रहा, ठीक है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइप्स के मिल जाएंगे, ठीक है। उस जिस जो सी टाइप का मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इसको इजीली यहाँ से कर लूँगा। इसके अलावा कलर्स चेंज मैं इसके करना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टेशन जो राइट हुआ है, ठीक है, उसमें मैं कलर्स चेंज कर लूँगा, जो मुझे बेटर लगेगा वो मैं इजीली कर लूँगा। तो इस तरह आप एक प्रोफेशनल पोस्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें हम चार्ट्स पे एक पोस्टर के अंदर चार्ट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिस तरह आपको पता है कोविड-19 आया हुआ था, उसकी में भी चार्ट्स इस तरह के यूज हो रहे थे। और इस तरह आप जब एक इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री का चार्ट आपने बना रहा हो, पोस्टर बना रहे हो, तो उसमें आपको चार्ट्स जरूर यूज करने पड़ते हैं। वो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं साथ। फॉर एग्जांपल मैं ये चार्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें देख रहे हैं कि आप 6 एलिमेंट जो है वो फिल्ड हैं और 4 अनफिल्ड है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे देख लें कि आपने कौन सा एलिमेंट यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो से एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे उस तरह का चार्ट्स जो है वो शो होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें कि आप 6 एलिमेंट्स फील्ड है। तो मैं चाह रहा हूँ ये 6 फील्ड ना हो, बल्कि 4 हो, तो मैं इसको 4 कर दूंगा। 2 हो, या मैं कह रहा हूँ सारे के सारे फील्ड हो, ठीक है। जितने भी मैं फील्ड करना चाह रहा हूँ, फॉर मैं 2 फील करना, जो मैं 2 पे कर दिया इसको। यहाँ से मैं इनके देख रहा हूँ कि मुझे 10 नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर रहा हूँ, कम चाहिए तो कम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको 4 पे सिलेक्ट कर दिया। उसके अलावा मुझे स्पेसिंग, इनके दरम्यान स्पेसिंग कितनी चाहिए, थोड़ा सा दूर दूर होकर आए, पास होकर आए, ठीक है। जिस तरह की आपको स्पेसिंग चाहिए तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। इस तरह के तमाम एलिमेंट्स आप अपने जितने भी आपका डिजाइन है उनके अंदर यूज कर सकते हो। तो बाकी चार्ट्स भी इसी तरह, ठीक है, जिस तरह अभी आपने देखा। अब मुझे ठीक है, यहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे नीचे आप को काम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो यहाँ पे सेटिंग पर आके। और बाकी यहाँ से क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे, आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। जितने चार्ट्स आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ब्लॉक्स के थ्रू उतने चार्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एक ये भी उसका भी सेम सिनेरियो है जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। इस तरह आप इस अपने पोस्टर्स के अंदर चार्ट्स और एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एक पोस्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है वो सारी आपकी आएगी कि आपने किस लेवल का बना रहे हो, आपके पास कंटेंट हो, आपके ऊपर लिखने के लिए कुछ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग का हम बना रहे थे, अब मेरे पास एलिमेंट्स नहीं थे, सॉरी कंटेंट नहीं था यहाँ पे लिखने को। माइंड में क्या लिखूँ, पॉइंट्स क्या होंगे कंटेंट राइटिंग के। जिस तरह आपने कैनवा के प्रो कोर्स में देखा जो अभी आप कर रहे हो, उसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे कि ये पॉइंट्स होंगे। इस तरह आप पॉइंट्स लिख सकते हो।
एलिमेंट्स आपको मैंने बता दिया कहाँ से लेने हैं, कहाँ से, सबका सिनेरियो सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि आपका क्रिएटिविटी का। यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, ये था कैनवा कि आप पोस्टर वगैरह किस तरह डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। अब हम साथ में रिज्यूम्स का भी देख लेते हैं, और सबका तकरीबन जो जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनका मेथड सेम ही है, ठीक है। बस आपकी क्रिएटिविटी का डिफरेंस होगा कि आपकी किस तरह के उसको डिजाइन कर रहे हो। और साथ में रिज्यूम्स की बात आ रही है तो मैं यहाँ से भी आपको बताता हूँ, यहाँ से आप किस तरह रिज्यूम्स को टेम्पलेट्स को यूज करके कर सकते हो। और साथ में आपको मैं क्योंकि वर्ड पे भी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिज्यूम्स ऐसी चीज है कि आप वर्ड पे भी डिजाइन कर सकते हो, कैनवा के अंदर भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपने रिज्यूम या सीवी जिसको हम कहते हैं वो बनाने के लिए आपने सिंपल करना है कि अपना वर्ड ओपन कर लेना या कैनवा ओपन कर लेना। कैनवा पे वो अभी लोड हो रही है, टेम्पलेट्स अभी आए नहीं, तो वहां से भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रिज्यूम्स के टेम्पलेट्स आगे चलें, पहले यही देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिज्यूम्स दिखा, देखें आप कितने ज्यादा टेम्पलेट्स आपके पास रिज्यूम्स के आ गए हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं देख लेता हूँ, कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लें, कोई भी टेम्पलेट्स जो आपको अच्छा लगे, जिसपे आप अपने सीवी बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल ये एक अच्छा लगा, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सिंपली, और सिंपली आकर सबसे पहले तो पिक्चर को रिमूव करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेम है, नेम ही ठीक है, नेम को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, मैं यही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे मैं अपना मेल लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना मेल लिख दिया, ठीक है। इसी तरह कंटेंट नंबर पर, ठीक है, आप अपना कंटेंट नंबर लिख सकते हो। उसके अलावा अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स हो आप यहाँ पर दे दें, अपनी एजुकेशन, अपने जितने भी आपके बैचलर डिग्री है या जो भी आपने किया हुआ मास्टर्स की, उसकी डेट ऑफ कि किस डेट से स्टार्ट हो रही है आपकी डिग्री, और किस डेट को आपने डिग्री कंप्लीट की है वो, और कहाँ से की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपने ये बता देना, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटीज का नेम लिख दें, अपने उसके पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। आपने देख लेना है कि आपके टेम्पलेट आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपका कौन सा टेम्पलेट आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है, ठीक है। उस वाले आपने वर्क एक्सपीरियंस को एडिट कर लेना है, ठीक है, जितनी भी एडिटिंग आप करना चाहें। उसके बाद माई स्किल्स, ठीक है। आप स्किल्स को आप परसेंट, यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज़ किए गए इनमें ये परसेंटेज वाली बार आ रही है, ठीक है। अगर आप सीवी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ये वाली बार वाली जो है वो ना यूज़ करें, सिंपल या दूसरी यूज़ करें जिसमें एक्सपीरियंस आपकी स्किल्स वगैरह वैसे ही मेंशन हो, बजाय इसके कि बार बार में यूज़ करें कि आपके इतने परसेंट इसमें हैं या इसमें। यहाँ पे इलिस्ट्रेटर का बताया कि इतने परसेंट, और यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ परसेंटेज को कम करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ अगर आप परसेंटेज वाली टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पेंटिंग की स्किल्स मेरी कितनी है, 97 पे है, स्किल मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये सारी, राइटिंग की स्किल, तो आपने अगर ये प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अब जॉब के लिए, तो आई रिकमेंडेड के पाकिस्तान के अंदर तो आप ये बार्स वाली ना यूज करिए, आप दूसरी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फुल सीवी आप इसमें इस तरह डिजाइन कर सकते हो। मैं पिक्चर्स भी आपको
अपलोड करके बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। अपलोड्स पे जाकर टेम्पलेट्स अपने को, आप अपने टेम्पलेट्स को फुली कस्टमाइज कर सकते हो, या सीवी बना रहे हो या रिज्यूम्स। ठीक है, अब ये थी कैनवा की। ठीक है, मैं अब आपको रिज्यूम्स का बता ही रहा हूँ, तो सीवीज का तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बता देता हूँ कि आपने वहाँ पे भी किस तरह आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो अपने सीवी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपना वर्ड ओपन कर लिया, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वर्ड पे भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप गूगल पर जाएं, वहाँ पे लिखें सीवी टेम्पलेट वर्ड, ठीक है, या फ्री डाउनलोड। तो यहाँ से भी आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो और उसको वर्ड में ओपन करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो, और आपको यहाँ पे भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, उसको डाउनलोड करेगा, उसको ओपन कर देगा। ठीक है, ये टेम्पलेट फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होगा पिक्चर्स के हवाले से। बाकी एडिटिंग तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, इसको जिस तरह आप वर्ड यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको वर्ड अच्छे से यूज करना आता तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सा वर्क है। अगर नहीं भी करना आता तो भी ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको नेम चेंज कर दिया। इसी तरह मैं प्रोफाइल वगैरह, कंटेंट, जॉब टाइटल, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर लिख लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इजीली एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आप करना चाहो। अगर आपको सीवी क्रिएट करते हुए कैनवा में डिफिकल्टी आ रही है, अब पिक्चर्स का थोड़ा सा चेंज होगा। पिक्चर ये है कि आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे और इंसर्ट पे जाकर पिक्चर्स नहीं, बल्कि आप इंसर्ट में जाके शेप्स पे पहले जाओगे। ठीक है, पहले आपने शेप क्रिएट करनी है पिक्चर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कैनवा में तो था ना सिंपल, आप उसको फ्रेम ऐड करके यहाँ पे चेंज कर दोगे, लेकिन वर्ड में ये नहीं होगा। वर्ड में बाकी सब कुछ वैसे ही है, लेकिन पिक्चर ऐड करने के लिए आपको सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर पे, शेप फिल पे, तो यहाँ पे पिक्चर पे, फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ से डेस्कटॉप, और फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको इसकी जो आउटलाइंस हैं उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। वाटर पे जाकर इसको मैं थोड़ा सा इतना कर देता हूँ, और इसकी कलरिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक कलर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह करके आप इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने सीवीज के अंदर, वर्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि सीवीज का टॉपिक आया था रिज्यूम्स का, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि एमएस वर्ड के ऊपर आप किस तरह सीवीज और रिज्यूम्स को, टेम्पलेट्स को यूज करते हुए इजीली बना सकते हो। क्योंकि काफ़ी पर्सन इस तरह के होते हैं कि उनको वो पूछ रहे होते हैं कि सीवीज किस तरह बनाएं और रिज्यूम्स किस तरह उसको डिज़ाइन वगैरह करें, या वो लोगों को पैसे दे के बनवा रहे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो, उसको बनाओ, उसको कस्टमाइज करो, और देन आपकी सीवी रेडी। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं।
कि कैनवा पे हमने देख लिया कि आपने सीरीज जो है वो किस तरह क्रिएट करनी है। ओके, तो पीछे कैनवा के हमारे 2 या 3 टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने आज जो डिस्कस किया वो पोस्टर का थोड़ा सा किया था, तो सारी चीज़ें किस तरह आपने यूज़ करनी है, किस तरह आपने ऐड करनी है, और साथ में सीवी का किया, ठीक है। सीवी का मैंने आपको बता दिया, कैनवा अगर आप हम कैनवा के थ्रू नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, सीवी को तो आप MS ऑफिस में भी बना सकते हो सिंपली टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए, और वो ये आपके लिए बेटर रह जाएगा। और कैनवा के थ्रू बनाना चाह रहे हो, कैनवा के थ्रू बना सकते हो। डाउनलोडिंग का मैं बताना भूल गया था आपको कल, तो आपने डाउनलोड करना है टेम्पलेट, आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अपनी फाइल सिलेक्शन जो भी आप PDF में चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से। मैं नहीं पीती। माइक अपना म्यूट रखा करें। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करे और पूछे। और आपने जो पहले जो मुझे वर्क सेंड किया था, ठीक है, वो आपने सिंपल सा वर्क सेंड किया था, मीन्स के थोड़ी बहुत टेम्पलेट्स को एडिट करके। अब आपने कंप्लीट एक पोस्टर डिजाइन करना है, ठीक है, पोस्टर या फ्लायर जो भी आप डिजाइन करना चाह रहे हो, या CV, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने डिजाइन करनी है प्रॉपर, और वो मुझे आपने सेंड करनी है। और उसमें ये होगा, आपको मैं एक टॉपिक, बल्कि आप किसी भी टॉपिक पे पोस्टर डिजाइन कर लो, जो भी जो आपको लगे कि आप उसमें बेस्ट क्रिएटिविटी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से। टूल्स सिंपल यूज़ करना वो हर किसी को आ जाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी कि अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, इसको मैं इस तरह, वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपको बार बार करने से आएगी। तो आपने आपका जो कल के लिए टास्क है वो ये है कि आपने एक पोस्टर या एक पोस्ट या एक CV, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ कर लें या 2 चीज़ या तीनों करने जाने वेल एंड गुड। तो वो मुझे करके आपने इनबॉक्स में सेंड करनी है कि ये आपने डिज़ाइन किया, ये आपने कस्टमाइज किया है। ओके, काइंडली चैट में बता दें अगर। ठीक है। सर जी, ये एक क्वेश्चन मेरा भी था जी कि जब हमने यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है, सपोज हमने रेज़्यूमे डाउनलोड करना है टेम्पलेट, तो ये वर्ड की फॉर्म में हो जाएगा डाउनलोड, ताकि कौन हम सा, एडिट कर सकें? गूगल से जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है? नहीं, जो कैनवा से डाउनलोड करना है। नहीं, जो कैनवा पे आप डाउनलोड कर रहे हो ना, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ठहरिए, एक सेकंड। तो ये हमारे पास CV थी, ठीक है। अगर हम इसको टेम्पलेट पे कर रहे हैं ना, रिज्यूम के टेम्पलेट को हम कर रहे हैं इस पे कैनवा पे, तो हमें ये PDF में मिल जाएगा, लेकिन हमें उसमें वर्ड फाइल में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप अगर CV वगैरह डिजाइन करना चाह रहे हो, टेम्पलेट ही यूज करने ना, तो आप वर्ड पे कर सकते हो। आपको वर्ड फाइल में ये नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा PDF फाइल में मिल सकता है, ठीक है, या आपकी पिक्चर फाइल में या जो भी, लेकिन आपको ये वर्ड की फाइल में नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्टर का और जो फ्लायर का प्रोफेशनल साइज है ना, ये कैनवा आपको पहले ही डिसाइड करके बता देगा, ठीक है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ। Canva। यहाँ पे देखें पोस्टर, ठीक है, हमने पोस्टर का पूछा है, पोस्टर पे चले जाते हैं। जो आप टेम्पलेट यूज करोगे पोस्टर का या फ्लायर का,
उसका साइज जो प्रोफेशनल साइज ही होगा कैनवा में, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप लैंडस्केप पोस्टर बनाना चाह रहे हो या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर आप लैंडस्केप बनाना चाह रहे हो तो ज़ाहिर है उसका साइज चेंज होगा, और जो सिंपली साइज होगा, ठीक है,